इंडिया। वेलकम टू एस के एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के बारे में कि उसकी भारत की जीडीपी किस तरह काम करती है दोस्तों, और क्या क्या हमारे भारत में तकनीक के विकास, प्रौद्योगिकी की किस तरीके से चल रही है और कितना दोस्तों इसने विकास किया है। दोस्तों, हम पूरे इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों भारत के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 21वीं शताब्दी के बाद भारत एक महत्वपूर्ण उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में उभर भी रहा है। हम देख भी रहे हैं कि भारत एक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में लगभग 206% और 7% आगे बढ़ता जा रहा है। 2014-2018 के आसपास इसके अंदर धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के अंदर वृद्धि भी हो रही है। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत आने वाले समय में वो अपने तीसरे नंबर पर आ जाएगा इकोनॉमिक कंडीशन में। और जैसे इस तरीके से 5वें नंबर पे है दोस्तों, आने वाले समय में वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे यदि हम काबिलियत व्यक्ति बने तो। और दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन जो परिदृश्य जो क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इसके बीच भारत यदि दीर्घकालीन रहेगा, परिदृश्य रहेगा, तो इसकी सोच भी अच्छी रहेगी। युवावादी भारत के अंदर ज़्यादा है तो बजट ठीक तरीके से चलेगी। और इसी में दोस्तों ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि यदि युवा आबादी भारत में रहती है तो बचत, निवेश दर, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था दोस्तों सही तरीके से काम करेगी और ये एकीकरण का प्रभाव डालेगी। और वर्ष 2018 के आसपास विश्व में 10वां सबसे बड़ा आयातकर्ता भारत को माना जा रहा है। आयातकर्ता निर्यात करता है, जो दोस्तों इनपुट जो करेगा ना वहाँ से, तो उसी तरीके से दोस्तों ये आयात निर्यात करते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों भारत अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभा रहा है। और भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंडेक्स इसके अंदर भी 63वें नंबर पर आ चुका है। वैश्विक प्रतियोगिता के अंदर 68वां नंबर इसने ले रखा है अपना। और साथ ही साथ दोस्तों 2019 में लगभग 500 मिलियन श्रमिकों के साथ श्रम बल की संख्या में दूसरा स्थान भारत में आता है। और जो विश्व का सबसे दोस्तों इसके बीच क्या है कि वैश्विक निर्माण जो आउटपुट है इसके अंदर लगभग 3% है इसके अंदर। फिर दोस्तों इसके अंदर 57 मिलियन से लोग ज़्यादा इसके अंदर रोजगार इनको लगा हुआ है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कतर में या दुबई में, हर जगह सऊदी अरब में हमारे भारतीय काम करते हैं। अमेरिका में भी नासा में और दोस्तों नाटो में, इन जगह काम करते हैं। तो दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है भारत को विकसित बनाने में। विश्व के विदेशी विनिमय जो संचय भारत का 7वां स्थान पर अभी भी वो टिका हुआ है। और दोस्तों भारत की विदेश नीति का जो संचय लगभग $776 बिलियन है। और दोस्तों भारत की जो खाद्य और कृषि का उत्पादन में दोस्तों दूसरे स्थान पर आता है। ये कृषि लगभग $38.5 बिलियन के आसपास आती है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी जो भारत है दोस्तों हमेशा कृषि का उत्पादन हमेशा करता रहता है, फसल उगाते रहता है। तो दोस्तों ये इसलिए दूसरे नंबर पे आता है। फिर दोस्तों भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा में इसका प्रमुख योगदान भी है। भारत के दूरसंचार उद्योग में मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट के उपयोगकर्ता के लिए भी विश्व का दूसरा स्थान ही उपयोग करता रहता है। इसी से हर चीज़ होती है। भारत ये एक ऐसा देश जो हमेशा ये प्रौद्योगिकी के मामले में हमेशा आगे रहता है। और भारत विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक, सीमेंट उत्पादक, स्टील उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा जो उत्पादक देश माना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आर्थिक दृष्टि से तो भारत की जो स्थिति है वो मजबूत भी बनी रही है। फिर दोस्तों भारत की सामाजिक संस्कृति और जो राजनीति की जो दशा है ना, इसके बीच दोस्तों सुधार भी हो रहा है। भारत में कुल आबादी लगभग हम जानते हैं कि 140 करोड़ के आसपास आ चुकी है। और दोस्तों यहाँ तक की संस्कृति और जो रूढ़ियाँ हैं, सामाजिक व्यवस्था का केंद्र इसमें ज़्यादा भूमिका निभाती है। जो सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवर्तन है दोस्तों, इसकी वजह से रीति रिवाज है इनकी कमी हो रही है। तो इनकी वजह से दोस्तों लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है, लोगों में जातिवाद खत्म हो रहा है हमेशा के लिए। दोस्तों इसी के बीच आर्थिक दृष्टि में भारत लगभग $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में लक्ष्य रखा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया है कि हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और फिर दोस्तों अब यदि हम समझें इसके बीच, तो इसकी सभ्यता अब हम सभी जानते हैं दोस्तों बहुत पुरानी है। भारतीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से भी, जब दोस्तों इसके बीच बताया जाता है कि यहाँ पर इस समय सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। दोस्तों हम समझ सकते हैं इसलिए कि हमारा भारत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फिर दोस्तों इसके बीच यदि हम समझें कि भारत की परमाणु ऊर्जा संपन्न भी देश है। लगभग 150 परमाणु बम है। ऐसा तो नहीं रहता तो 150 होगा, लगभग 250 तो होगा ही, क्योंकि दोस्तों कोई भी अपनी बातें नहीं पूरी तरीके से नहीं बता सकता। तो किसी भी देश के पास उससे ज़्यादा परमाणु बम हो सकते हैं। रणनीति के दृष्टिकोण से दोस्तों भारत की सेना ना स्वदेशी परमाणु जो टेक्नोलॉजी है उस पर निर्भर रहती है, खुद ही बनाती है। जो टेक्नोलॉजी और जो साइंस का जो क्षेत्र है, मेक इन इंडिया योजना भारतीय द्वारा
ठीक से चल रही है। और फिर दोस्तों इसके अंदर 25 सितंबर के आसपास दोस्तों जो 2014 को देसी और विदेशी कंपनियां भारत में वस्तुओं का निर्माण पर जोर देने के लिए लागू भी होने लगी हैं। और मेक इन इंडिया की योजना जो आई वैसे ही तो दोस्तों औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और दोस्तों इसको बढ़ावा मिला। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको भी थोड़ा काम करने के लिए भूमिका रही। फिर दोस्तों इसी में ही ये तो कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों 21वीं सदी के आसपास दोस्तों भारत तेज़ी से उभरती हुई आगे को बढ़ता जा रहा है। भारत में हो रहे जो भी विभिन्न परिवर्तन दोस्तों भारत में जो आराम से दोस्तों विश्व शक्ति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पूरा विश्व बहुआयामी रूप से भारत के साथ ही विकास को समझने ठीक तरह से लगा। और भारत यूएनए का भी सदस्य है दोस्तों और MTCR का भी भारत सदस्य है। तो दोस्तों हम तरीके से समझ सकते हैं कि भारत की क्या भूमिका है और क्या भारत करने जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा समझा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।